वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.4। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टर थ्योरम से। तो चलिए देखते हैं। इस किस्म के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आपको पता है हमें फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये जो लास्ट में कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर 10 है, इस 10 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 10 के फैक्टर्स पहले निकालेंगे। 10 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 और 10 पहले, उसके बाद क्या है 2 5 are 10, तो 2 और 5, तो ये फैक्टर्स हैं। अब इन हर फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे अलग अलग। तो हर फैक्टर के साथ आपको पता है प्लस एंड माइनस के साइंस है। प्लस अलग अप्लाई करेंगे और माइनस अलग अप्लाई करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले 1 को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 1 के भी 2 हैं, पहले +1 है और फिर -1 है। तो सबसे पहले +1 को अप्लाई करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। x इज इक्वल टू 1, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन p ऑफ x है, तो इसको p ऑफ x लिख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब x की वैल्यू इस पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं। तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10। लिखते हैं 1 माइनस 6 माइनस 5 और 3 प्लस 10 13 प्लस 13 और 13 माइनस 5 क्या होता है 8। तो 8 आंसर आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 वहाँ जाके माइनस हो जाता है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इसको लेते होते हैं हम। हैंस x माइनस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो +1 हमने अप्लाई करके देख लिया, अभी ये फैक्टर नहीं है। तो अब -1 अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट -1 अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू -1। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पूरी लिख लेते हैं p ऑफ x की। अब इस पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ -1 -1 क्यूब माइनस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10 इज इक्वल टू -1 और -1 स्क्वायर प्लस 1 और 6 -6 उसी तरह आ जाएगा और -3 और प्लस 10। अब ये देखें -1 -6 -7 और 10 -3 क्या आता है 7 प्लस 7। -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि ये फैक्टर है तो अब इसकी लिखेंगे हैंस x, तो -1 लेफ्ट पे जाके +1 हो जाएगा। हैंस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हमारा फाइंड हो गया है। टोटल 3 फैक्टर्स हमने फाइंड करने होते हैं। 1 को हमने कर लिया अप्लाई, अब 2 को अप्लाई करते हैं। इसका भी +2 और -2 अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो पहले +2 अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू 2। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p ऑफ x। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू लिख लेंगे 2, तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 4 6 are 24 माइनस 24 और प्लस 6 और प्लस 10 इज इक्वल टू -24 प्लस 8 -16 और 10 प्लस 6 प्लस 16 -16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये भी फैक्टर निकल आया हमारा, ये सेकंड फैक्टर आ गया। इसको लिखेंगे हैंस x 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो
Hence x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये सेकंड फैक्टर है। दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, तो इसके बाद लास्ट फैक्टर रह गया। तीन फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। तो 2 का भी हमने +2 अप्लाई किया था, अब -2 को अप्लाई करेंगे। x इज़ इक्वल टू -2। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p ऑफ x। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -2 क्यूब -6 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 10 इज इक्वल टू -2 क्यूब -8 और -2 स्क्वायर प्लस 4 और 4 6 are 24 और -24 3 2 are 6 -6 प्लस 10 -8 -24 -32 और 10 -6 प्लस 4, तो -32 प्लस 4 -28 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे हैंस x -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हैंस x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब 1 और 2 अप्लाई कर लिए हैं, अब हम 5 को अप्लाई करेंगे। इसका भी +5 और -5 अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले +5 अप्लाई करके देखते हैं। x इज़ इक्वल टू 5। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p ऑफ x। अब इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर लेंगे 5। p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5 क्यूब -6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10। तो 5 क्यूब 125, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150। तो 150 आ जाएगा -150 और 3 5s are 15 प्लस 15 प्लस 10 -150 प्लस 125 -25 और 15 10 प्लस 25, तो आ जाएगा ये 0। तो इसका मतलब है ये थर्ड फैक्टर हमारा फाइंड हो गया है। हैंस x 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x - 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो 3 फैक्टर्स हमें चाहिए थे और 3 ही फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं, तो हम आगे नहीं जाएंगे अब। तो हमारे ये आंसर आ गया है, अब लिख लेते हैं। Thus the required factors are p of x का फर्स्ट फैक्टर कौन सा हमने फाइंड किया था, x + 1। ये फर्स्ट फैक्टर था हमारा, तो इसको लिख लेते हैं x + 1। इसके बाद कौन सा फैक्टर हमने फाइंड किया था, x - 2। तो ये x - 2 लिख लेते हैं, x - 2। और लास्ट पे हमने एक थर्ड फैक्टर कौन सा फाइंड किया था, x - 5। तो x - 5 लिख लेंगे, x - 5। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे आ गए हैं और ये हमारा आंसर है x + 1 इंटू x - 2 इंटू x - 5।